Hello and welcome to the Indian Spectator. My name is अभ्युदय शर्मा। 4 में से 10 लोग गरीबी में हैं। Current rate of inflation termed as runaway inflation 140% and 90% अर्जेंटीनियन पीसो गिर चुका है अगेंस्ट द US डॉलर इन द लास्ट 5 years। बेसिकली अर्जेंटीना की इकोनॉमी की लगी पड़ी है। ऑब्वियसली लोग परेशान हैं एंड दे वांट अ बेटर लाइफ, दे वांट अ चेंज, बदलाव चाहिए उनको, और इसीलिए उन्होंने इनकम्बेंट को हटा के चुना है हाबियर मिले को इन द होप कि ही विल फिक्स थिंग्स। एंड फॉर दैट हाबियर मिले हैज रेडिकल आइडियाज। एक तो पीसो को रिप्लेस कर देंगे US डॉलर से, और दूसरा सेंट्रल बैंक को कर देंगे बंद। इमेजिन अगर कल को कोई इंडियन पॉलिटिशियन सेज कि भाइयों कल से आप US डॉलर यूज करेंगे एंड वी आर क्लोजिंग द RBI। साउंड्स क्रेजी राइट, बट लेट्स कीप एन ओपन माइंड एंड देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। यू सी, अर्जेंटीना की क्राइसिस कोई नई नहीं है। इट हैज बीन देयर फॉर द लास्ट 50 years। इवन मिलेई ने अपना फुटबॉल कैरियर छोड़कर इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया टू फिक्स इन्फ्लेशन। नाउ अर्जेंटीना डजंट अर्न मच एज इट्स नॉट अ मेजर एक्सपोर्टर एंड नाइदर थ्रू टैक्सेस। और अच्छी चीज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए दे डिड व्हाट इंडिया ऑल्सो डिड बिफोर, एंड जो हम बचपन में सोचा करते थे कि पैसे ही तो हैं, बस छापे जाओ। एंड दे लिसन्ड टू दैट लिटिल किड इन देम। दे केप्ट प्रिंटिंग पेसोस। बट यू नो क्या होता है जब आप पैसे छापते जाते हो? ओवर सप्लाई ऑफ करेंसी। लेट्स से देयर आर 100 गुड्स इन एन इकोनॉमी एंड 100 rupees टू स्पेंड, तो प्राइस पर गुड क्या हुआ? 1 रुपये, सिंपली 100 by 100। नाउ गवर्नमेंट प्रिंटेड मोर मनी एंड नाउ द सिचुएशन इज इकोनॉमी में 100 गुड्स हैं एंड 200 रुपये अवेलेबल हैं। What is the price per good now? 200 by 100 equals to 2 rupees per good. So that's what happened in Argentina. Okay, but how do we fix this problem? Well, कुछ लोग कहेंगे थोड़ा कर्ज कम करो, increase your exports, increase taxes. But what if घोड़ा बेलगाम हो गया? So we need drastic measures now. And the proposed solution is dollarization of economy. Millet simply wants to get rid of the Argentinian peso, and since हमको सेंट्रल बैंक की ज़रूरत नहीं है to print or manage the currency, हम simply उसको बंद कर सकते हैं। बड़ा पूछोगे, well अभ्युदय, how the dollarization will save Argentina? Well, let's look at Zimbabwe in 2009, जो खुद भी ऐसे ही मगर और ख़तरनाक दौर से गुजरा था, and the rate was गिनते रहो ज़ीरो। So much so कि गवर्नमेंट ने 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर भी प्रिंट किया, एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट जिम्बाब्वे अडॉप्टेड US डॉलर, और 3 ही सालों में उनकी इन्फ्लेशन पहुंच गई थी 3% पे। ये कैसे हुआ? इसका सिंपल आंसर है ट्रस्ट। द थिंग इज, जिम्बाब्वे के लोगों का उनकी खुद की करेंसी पे से विश्वास उठ चुका था। उनको ये नहीं पता था कि उनके आज 1 जिम्बाब्वेन डॉलर की कल क्या वैल्यू होगी, तो वो सिंपली खर्च कर देते थे। They didn't used to save, which created inflation. If I'll have to clear what inflation is, कि आपको जिंदगी भर याद रहे, simply remember the cross, and जहाँ पे ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी, that is the price. एक सप्लाई लाइन है, एक डिमांड लाइन है। डिमांड बढ़ेगा, लाइन ऊपर जाएगा, प्राइस बढ़ गया। सप्लाई कम हुआ, लाइन पीछे जाएगा, फिर से प्राइस बढ़ गया। तो ऐसे ही जिम्बाब्वे में हुआ, डिमांड इंक्रीज्ड, क्रिएटेड इन्फ्लेशन। अब वहाँ के ट्रेडर्स ने सोचा, यार मैं थोड़ा सामान छुपा देता हूँ, जैसे इंडिया में काफ़ी एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स करते हैं कि जब कल पैसा बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा, विच अगेन क्रिएटेड द इन्फ्लेशन, बट दिस टाइम फ्रॉम द सप्लाई साइड। सो इट वॉज अ विशियस साइकिल। एंड जब US डॉलर आया, उन लोगों को उसकी फ्यूचर वैल्यू की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी अबाउट इट्स लूजिंग वैल्यू इन द फ्यूचर। लोगों ने सिंपली सेव करना स्टार्ट कर दिया, एंड 2 सालों के अंदर बैंक्स के अंदर पैसा 8 गुना हो गया था, बिकॉज लोगों ने स्पेंडिंग पे ब्रेक्स लगा दिए थे, एंड दैट चेक्ड द डिमांड साइड इन्फ्लेशन। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, सिंस अब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से प्रिंट नहीं कर सकती थी, उसने डिसाइड किया टू ब्रिंग डिसिप्लिन इनटू द स्पेंडिंग हैबिट्स। मतलब हम तभी खर्च करेंगे जब हम अपनी सर्विस या अपना गुड्स बेच के कमाएंगे।
that brought discipline to a chaotic system. And Argentina उसी सिमिलर पोजीशन पर है जहां पे सरकार सब्सिडीज पे बहुत पैसा खर्च कर रही है. That's why dollarization seems to be an appealing proposition. But अर्जेंटीना के लिए इतना आसान नहीं होगा. You see, to spend dollar you should have it first. आपके पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डॉलर्स होने चाहिए टू रिप्लेस द पीसोस. दूसरा, उसके बाद एक लिक्विडिटी बफर भी होना चाहिए, in case things doesn't go according to plans. To manage risk, the figure, according to a few estimates, comes around $40 billion. मगर कंट्री के पास कुछ भी सेव्ड अप नहीं है, तो फिलहाल के लिए they can't swap it out. भले ऐसे वो जाते हैं IMF के पास and says कि IMF हमारी मदद कर दो जैसे अपने पाकिस्तान की थी. वो बोलेगा तुम्हारी 22 बार मदद कर चुके हैं, $44 बिलियन तुमने अभी तक नहीं चुकाए हैं. समझे हो क्या? तो IMF will hesitate. तो क्या अर्जेंटीना पीसो को डिवोर्स देकर US डॉलर के साथ शादी रचाएगा? I don't know. डॉलराइजेशन ऑल्सो मीन्स कि अगर इनके एक्सपोर्ट्स अनकॉम्पिटिटिव होते हैं तो ये अब करेंसी को डीवैल्यू नहीं कर सकते. द डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन इज, डीवैल्यूएशन मतलब हम खुद करेंगे. पहले $1 इक्वल 100 पीसोस, अब $1 इक्वल्स 200 पीसोस. तो जब भी फॉरेनर हमको $1 देगा हम बोलेंगे ले, तू भी क्या याद रखेगा, मौज कर, 200 पीसो पकड़ और जी ले अपनी जिंदगी. तो वो सोचेगा यार ये तो बेस्ट डील है एंड हेंस इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स. बट डेप्रिसिएशन मार्केट लिंक्ड होता है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता बेस्ड ऑन दैट क्रॉस लाइन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी. तो दे जस्ट कांट डू दैट नाउ. एंड दूसरा, समटाइम्स दीज आर जस्ट इलेक्शन प्रोमिसेस टू गेट पीपल ऑन वन साइड, जिनमें कोई सब्सटेंस नहीं होता. पीपल वांटेड अ रेडिकल चेंज एंड मे बी ही इज गिविंग देम अ रेडिकल स्टोरी. डज इट रिमाइंड यू ऑफ अ कोट कि सच कोई नहीं सुनना चाहता.